में उन्होंने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं। किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डाउट करके तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि हर वीज़ा जो होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे लोग अटैच कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूके का वीज़ा अप्लाई करने से रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने अननेसेसरी और अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, और अक्सर हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं कि उन्होंने जो प्रीवियस एप्लीकेशन जो फ़ाइल की होती है, जिस पे रिफ्यूज़ल आया होता है, उसमें उन्होंने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, और वो बिला वजह आपके केस को जो है वो कंफ्यूज कर रहा होता है। वीज़ा ऑफिसर जो है वो फिर इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो जाता है, और किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डाउट करके तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, और इनको आपने बीच में नहीं लगाना। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन में उनका कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप जो है वो उसमें अननेसेसरीली उन्हें अटैच कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग अपनी जो क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ होती हैं, वो भी अटैच कर देते हैं, और बीच में जो वैक्सीन सर्टिफ़िकेट्स हैं, आपके जो कोरोना वैक्सीन के पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट है, क्योंकि हर वीज़ा जो होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इधर जो है मैं विज़िट वीज़े की बात करूँगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे लोग अटैच कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इसमें जैसे आप ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये अगर आप अटैच कर देते हैं तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, और इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं। इसका आपके लिए बेनिफिट ज़रूर है, आप वहाँ पे जाते हैं, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हुई होगी, लेकिन ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा जो आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन है, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर किसी को पता होता है ये डमी टिकट है, और इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। होटल बुकिंग जो है वो आप लगाएँ अगर आपने उसमें अपने ट्रैवल प्लान में ये शो किया है कि आप होटल में स्टे कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेटिव की तरफ स्टे करने का आपने बताया, फिर आपको होटल बुकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इन्विटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत है। इन्विटेशन लेटर आप फिर लगाएँ। फैमिली डॉक्यूमेंट में CNIC, FRC, MRC ये आप लगाएं, इससे आपके होम कंट्री के साथ टाइज जो हैं ये प्रूफ होते हैं। उसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, फिर TB टेस्ट है, फिर उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और ये बिला वजह आपके केस को जो है वो कंफ्यूज करेंगे। इसके अलावा जो टैक्स रिटर्न्स हैं, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, उन्हें हम जब उनका टैक्स रिटर्न देखते हैं तो हम उनके लिए बेहतर ये समझ रहे होते हैं कि ये जो टैक्स रिटर्न है इनकी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टैक्स रिटर्न नहीं लगाएंगे तो कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि टैक्स रिटर्न जो है ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो टैक्स रिटर्न के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट है और जो आपने उसमें इनकम शो की हुई है, तो वो इनकम जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपने जो अपना सोर्स ऑफ इनकम शो की है उसके साथ ये अलाइन होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपके टैक्स रिटर्न जो हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप कभी भी टैक्स रिटर्न ना लगाएं। उससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल बहुत वीक शो होंगे, और उससे कंफर्म आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए टैक्स रिटर्न सिर्फ तब लगाएं जब आपकी वो बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो इनकम का जो प्रूफ है उसके साथ वो मैच कर रही हो, उसके साथ उसकी अलाइनमेंट हो, फिर आप ज़रूर टैक्स रिटर्न लगाएं। उसके अलावा आपके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है, FBR में रजिस्ट्रेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपकी जो मेंबरशिप है, उसके अलावा जो आपके बिज़नेस के लेटर हेड्स हैं, और ये सारी चीज़ें ये आप लगाएं अपने बिज़नेस को शो करने के लिए। उसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लगाएं। आपकी यहाँ पे जो
प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट लगाएं, गाड़ी है, प्लॉट है, घर है, फ्लैट है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, लेकिन सिर्फ वो लगाएं जो आपके अपने नाम पे हैं। जो चीज़ें आपके अपने नाम पे नहीं हैं, बेशक वो आपकी प्रॉपर्टी हैं लेकिन किसी और के नाम पे हैं, उनके डॉक्यूमेंट कभी भी ना लगाएं, उससे भी आपका केस वीक होगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होती हैं, वो फिर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है वो देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो आमतौर पे बीच में एप्लीकेशन में जो है वो अटैच करनी पड़ती हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट जो हैं ये भी कभी ना लगाएं। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको एम्बेसी जो है वो रिकग्नाइज नहीं करेगी, वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो अब कौन से होते हैं, ये इस के ऊपर एक मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है। और इस तरह के डॉक्यूमेंट जो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री है, अगर वो रजिस्ट्री प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री नहीं हुई हुई तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं। एक डॉक्यूमेंट जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए उर्दू में, वो आप उर्दू में लगा देते हैं बगैर ट्रांसलेशन के, वो भी अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो इसके ऊपर जो है वो एक अलग से मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है। तो उसमें अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है मैंने बताया है कि अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। तो इसमें मेरी एडवाइस यही है कि आप कभी भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और एक नेट से उठा के चेकलिस्ट या जैसे किसी ने वीज़ा अपना अप्लाई किया उससे आप पूछ के कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे, इस तरह कभी भी ना लगाएं। हर एप्लीकेंट की अपनी प्रोफाइल होती है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो आप उसमें स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं उसमें अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपने उस अपनी फैक्ट को सारों को एक्सप्लेन करने के लिए एज ए एविडेंस आप डॉक्यूमेंट लगा रहे होते हैं। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं अपनी जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपने फैक्ट डिस्क्लोज की एप्लीकेशन में, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाएंगे। इस तरह अगर आप अपनी स्टेटमेंट को मजबूत करने के लिए डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो इस तरह आपका केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयार होगा।